नेक्स्ट टॉपिक आपका है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने किया था टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करना है आपको। अब जो दिया हुआ है टॉपिक डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली जो डेटा वैलिडेशन है ये आप अपने सीट को रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो कि जिस सीट में जिस सेल के अंदर जिस रेंज के अंदर मैं जो टाइप करना चाहूँ वही टाइप हो, तो उसके लिए यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन। बेसिकली आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, जैसे कि मान लो कि आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो ऑनलाइन, तो जो ऑप्शन दिखाते हैं वही आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप वहाँ पे क्लिक करके डालोगे भी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसी के लिए मैं यूज करता हूँ डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना कि जो डेटा वैलिडेशन है ये बेसिकली सेल को रिस्ट्रिक्शंस के लिए वैलिडेट करने के लिए यूज करता हूँ। जो मैं चाहूँ टाइप करे सेल उसके अकॉर्डिंग, चाहे मैंने कंडीशन को लगा दिया कि इसमें जो टाइप करना है मोर देन ये होना चाहिए, लेस देन ये होना चाहिए, या मैंने बोल दिया कि इस कॉलम में सिर्फ दो ऑप्शन होना चाहिए, यस एंड नो, या नॉट अवेलेबल, या पास एंड फेल। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे एरिया के अंदर जो मुझे टाइप करना है, मैं यहां पे लगा देता हूं बॉर्डर। यहां पे कंडीशन ये रखना है कि इस पूरे एरिया में बिटवीन 100 टू 500 मुझे चाहिए। अगर 100 से पहले कोई नंबर यहां पे टाइप करूंगा तो मेरा जो रेंज है एक्सेप्ट ना करे, एंड जो मोर देन 500 है यदि मैं वो टाइप करूं तो एक्सेप्ट नहीं करे। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डेटा वैलिडेशन। तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर जो भी सेल दिया हुआ पहले उसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद डेटा में जाओगे और यहां पे एक ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करोगे, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, उसके बाद सेटिंग में दिया हुआ है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू में कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में आपका आ जाएगा कि क्या कंडीशन देना है नंबर पे। ठीक है, यदि नंबर पे कोई कंडीशन देना है तो यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, कंडीशन मेरा क्या है कि बिटवीन 100 टू 500, यदि मैं 100 से 500 के बीच में इस रेंज में मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो एक्सेप्ट करे, बाकी चीजें एक्सेप्ट ना करे, तो मुझे होल नंबर यहाँ पे यूज करना होगा। उसके बाद क्या फंक्शन दिया हुआ है, बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये आपका कंडीशन है यहाँ पे। तो जो भी कंडीशन आपको देना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और वहां पे कंडीशन अप्लाई करोगे। तो मेरा जो कंडीशन दिया हुआ है 100 टू 500 दिया हुआ है, दैट मीन्स बिटवीन किया हुआ है यहाँ पे। तो बिटवीन पे क्लिक करोगे, मिनिमम जो यहाँ पे टाइप हो 100 और जो मैक्सिमम है आपका 500। उसके बाद इसको ओके करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूं 500, 600। जैसे मैंने 600 टाइप किया तो इसने बोल दिया द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, ये आपका जो सेल है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पे टाइप करता हूं 400, 300, ये ले रहा है। ठीक है, मैं यहां पे टाइप करता हूं 90। तो बेसिकली आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया इस सीट को या इस रेंज को। ठीक है, 50 करोगे नहीं लेगा, यहाँ पे मैं करूंगा 100 तो 100 तो एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं मैंने यहाँ पे किया 1000, एक्सेप्ट नहीं किया। 100 करता हूं तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इतने एरिया में मुझे जो टाइप करना है 100 टू 500 होना चाहिए, बाकी और भी कोई नंबर टाइप करे तो आपका जो है रेंज एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप नंबर में कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो कोई नंबर टाइप करे मोर देन 500 ही होना चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डाटा में जब जाओगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, फिर मैंने बताया था कि नंबर में कोई कंडीशन लगाना है तो कहां पे क्लिक करोगे, होल नंबर में। फिर होल नंबर में क्या कंडीशन है आपका, यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करोगे कि आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो मैंने जो मेरा कंडीशन है मोर देन 500 या ग्रेटर देन 500, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेटर देन का, यहाँ पे आप लिख लो, टाइप कर लो मोर देन 500 या ग्रेटर देन 500। ओके किया। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 600 एंड 700। अब मैं करता हूँ 400, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नंबर के साथ कंडीशन लगाना हो तो आपको जाना है नंबर के अंदर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन में नेक्स्ट कंडीशन डेसिमल। अब डेसिमल के अकॉर्डिंग में कंडीशन लगाना है तो यहाँ पे सेम ऑप्शन आ गया कि डेसिमल कितना होना चाहिए, कितने नंबर का होना चाहिए, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। तो यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। फिर दिया हुआ लिस्ट। लिस्ट में जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि इस पूरे कॉलम के अंदर
जितना मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मुझे यहां पे लगाना है स्टेटस। स्टेटस में जो लगाना है मुझे चाहिए पास और फेल। तो ये टेक्स्ट आ गया। तो क्या करोगे, इतने एरिया को सिलेक्ट करोगे, फिर जाओगे डाटा वैलिडेशन के अंदर, यहां पे क्लिक करोगे, और यदि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन देना हो आपको, ठीक है, तो लिस्ट पे क्लिक करोगे और यहां पे सोर्स का ऑप्शन आ गया। सोर्स में जाके आप टाइप करोगे पास कॉमा फेल, उसके बाद ओके करोगे। तो अब देखो यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, जिसके अंदर आप क्लिक करोगे तो जो भी ऑप्शन आपको देना है, इसको पास देना है या इसको फेल देना है, तो आप दे सकते हो। आप टाइप भी कर सकते हो यहां पे पास फेल। यदि मैं और भी कोई टेक्स्ट यहां पे टाइप करता हूं, जैसे मैंने बोल दिया कंपार्टमेंट, एंटर मारो, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज आपने इसको रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि इस पूरे सेल के अंदर सिर्फ पास एंड फेल ही टाइप हो सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप वहां पे खुद जाके टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब डाटा वैलिडेशन आपको रिमूव करना है, तो सिलेक्ट किया और यहां पे क्लिक करोगे और यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन क्लियर, सॉरी, सिलेक्ट करने के बाद यहां पे मैंने क्लिक किया एनी वैल्यू और ओके कर दो। तो यहां पे कुछ नहीं दिखाएगा। अब जो भी आपने लगाया था डाटा वैलिडेशन, वो यहां से रिमूव हो गया। अब यहां पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कंपार्टमेंट डेटा, कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे ऑलरेडी मैंने पास फेल लिखा हुआ है, मुझे इसी सेल को यहां पे लिंक करना है। ठीक है, एक तरीका क्या था कि आप वहां पे जाके लिस्ट में जाके सोर्स में जाके आपने टाइप किया। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आपने ऑलरेडी एक्सेल सीट में आपने कंडीशन टाइप किया हुआ है। ठीक है, उसको कैसे लिंक करोगे, तो जहां जहां पे लिंक करना है सिलेक्ट करोगे उसको, फिर डाटा वैलिडेशन में जाके और यहां पे लिस्ट पे क्लिक करोगे। लिस्ट में जाके यहां पे सोर्स दिया हुआ है, सोर्स पे मैंने क्लिक किया और जो भी मेरा कंडीशन है इसको सिलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं इसको ओके करूंगा। तो अब यहां पे ऑलरेडी यहां पे पास फेल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे चाहता हूं कि पास की जगह कुछ और टाइप करना है, मैं लिख दिया कंपार्टमेंट। तो मैंने चेंज यहां पे किया और ये ऑलरेडी यहां पे भी चेंज हो जाएगा। अब देखो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंपार्टमेंट आ गया, यहां पे फेल आ गया। तो जो भी आपको देना है दे सकते हो, और भी कुछ टाइप करोगे नहीं लेगा। अब मैं यहां पे टाइप करता हूं पास, जैसे मैंने पास टाइप किया, एंटर मारा, तो एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आपने कंडीशन चेंज किया है। तो लिंक करोगे तो कंडीशन जहां से आपने लिंक किया कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ चेंज करोगे तो ऑलरेडी यहां पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लिस्ट के बाद डेट है, डेट से भी कंडीशन आप लगा सकते हो। टाइम, टाइम भी है, टाइम के साथ भी कंडीशन लगा सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में क्या होता है, बेसिकली आपको ये करना है कि इस कॉलम में मुझे नेम लिखना है। ठीक है, इस कॉलम में मुझे नेम चाहिए, और नेम जो मुझे टाइप करना है, मिनिमम जो डिजिट हो नेम का 4 डिजिट हो और मैक्सिमम होना चाहिए 7। ठीक है, तो मिनिमम जो होना चाहिए 4 और मैक्स जो होना चाहिए 7 होना चाहिए। इतने डिजिट का नेम होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 से कम होता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करे, और जो 7 मोर देन 7 होता है तब भी एक्सेप्ट ना करे। तो मैंने कंडीशन दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद जाओगे डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पे आप टेक्स्ट लेंथ में जाके जो भी कंडीशन है आप डाल सकते हो। यहाँ पे मेरा जो कंडीशन है बिटवीन जो टेक्स्ट लेंथ होना चाहिए 4 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपको होना चाहिए 7। फिर मैंने इसको ओके किया। अब यहाँ पे लिखो नाम, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे राम, तो आपका जो सेल है मना कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब मैं लिखता हूं ललित, इसने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज जो ललित है कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कुलदीप सिंह, तो आपका सेल भी तभी मना कर दिया, बिकॉज जो कंडीशन था क्या था, बिटवीन 4 to 7। ठीक है, मैक्सिमम 7 नहीं होना चाहिए और मिनिमम 4 नहीं होना चाहिए। तो आप टेक्स्ट टू लेंथ में जाके कंडीशन लगाओगे, उससे भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है डाटा वैलिडेशन के अंदर कस्टम। बेसिकली जो कस्टम है, जितने सारे अभी आपने फंक्शन यूज किया है यहाँ पे, ये सारे फंक्शन आप फॉर्मूला के साथ भी यूज कर सकते हो। तो कस्टम में आप फॉर्मूला ही लगाओगे। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया और बॉर्डर लगा दिया।
अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कि जिस बच्चे के मार्क्स मोर देन 100 होगा तभी ये पूरा रेंज एक्सेप्ट करे। तो ये मुझे करना है फॉर्मूले के साथ। आपने अभी नंबर के साथ किया था कि कोई नंबर के अकॉर्डिंग कंडीशन देना है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन देना है वो भी है, डेसिमल के अकॉर्डिंग देना है, डेट के अकॉर्डिंग देना है, टेक्स्ट टू लेंथ के अकॉर्डिंग देना है कोई भी कंडीशन, तो अप्लाई कर सकते हो। अब मैं फॉर्मूले के साथ इसको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डाटा वैलिडेशन में आप जाओगे, डाटा टाइप के अंदर क्लिक करो, यहाँ पे दिया हुआ डाटा वैलिडेशन, क्लिक किया और कस्टम पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने ऑल रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कर दिया मैंने मोर देन 100। ओके करो इसको। अब यहाँ पे टाइप करो 690 टाइप हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज इसमें क्या करना होगा, आपको पहले सिलेक्ट करना होगा इसमें। तो मैंने क्या किया, पहले सिलेक्ट कर लिया रेंज को। उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाओ, फिर कस्टम में जाओ, फिर आप फॉर्मूला पे क्लिक करो। क्या फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू रेंज। इस रेंज में मोर देन 100 टाइप करना है। इससे कम टाइप करूं तो एक्सेप्ट नहीं करे, तो ओके करो। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 900। अब यहाँ पे लिखो 90, तो आपका सेल मना कर दिया कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखता हूँ 80, तो मैसेज दे रहा है द वैल्यू ई एंटर इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर इनटू दिस सेल, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड आपने किया हुआ है कि इस पूरे सेल के अंदर मोर देन 100 ही टाइप होगा, ठीक है। तो ये मना कर रहा है। अब मैसेज तो आपका ये दे रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पे ये फिल किया, तो यदि यहाँ पे कोई बंदा कुछ और टाइप करता है, तो मैसेज अभी क्या दे रहा था, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूं तो यहाँ पे मैसेज नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैसेज यहाँ पे आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा इसको, और जब डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एरर अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे। फिर टाइटल में भी कुछ दे सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया प्लीज ट्राई अगेन, और यहां लिख दिया मैसेज के अंदर कि क्या मैसेज देगा, ओनली सिलेक्ट गिवन ऑप्शन। फिर मैंने किया ओके। अब देखो, अब मैं यहाँ पे देखो, अब इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कंपार्टमेंट का दिया हुआ है और फेल का दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूं पास और एंटर मारो, तो क्या आ रहा है ऑप्शन, ओनली सिलेक्टेड गिवन ऑप्शन, ठीक है। ये जो मैसेज दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो मैसेज है मेरे अकॉर्डिंग मैसेज आ रहा है, प्लीज ट्राई अगेन ओनली सिलेक्ट गिवन ऑप्शन। तो मैसेज भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था डाटा वैलिडेशन। तो इसका काफी ज्यादा यूज होता है कंपनी वगैरह में भी, और जब कोई डाटा आप बनाओगे तो आप इसका यूज करोगे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम और मैंने यहाँ किया डिपार्टमेंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सैलरी। नेम में मैंने टाइप किया ABCDEF, और डिपार्टमेंट मैंने ले लिया एडमिन एंड फाइनेंस। अब मैं यहाँ पे सैलरी दे रहा हूँ सबको। अब मुझे क्या करना है कि जब भी मैं यहां पे किसी का डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूं, डिपार्टमेंट आपके सामने 3 डिपार्टमेंट दिया हुआ है, फाइनेंस, HRA और एडमिन, तो उसका टोटल सैलरी यहां बता दें। तो यहां पे क्या कंडीशन लगाओगे, आपके सामने 3 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, HRA और एडमिन। तो
मैंने क्या बोला कि जब भी यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करोगे, या चाहे फाइनेंस सेलेक्ट करो, एचआरए सेलेक्ट करो, एडमिन, तो उसका टोटल सैलरी बताए कि आपने इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कितना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। तो मुझे यहाँ पे ये जो लिस्ट है यहाँ पे ऐड करना होगा, किसके अकॉर्डिंग? डाटा जो वैलिडेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो डाटा वैलिडेशन में जाओगे और मैंने यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक किया, ओके, टेक्स्ट है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद ही आ गया, फाइनेंस, एचआरए और एडमिन। अब बट यहाँ पे टोटल सैलरी नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूं तो उसका जो टोटल सैलरी है यहाँ पे बताना चाहिए। तो मैंने बताया था कि कैसे सम करोगे। सम करने के लिए 3 कंडीशन किया था आपने, सम इफ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कंडीशन आ गया कि जब मैं ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूं तो इसका टोटल सैलरी मुझे बताए। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सम इफ का। तो इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। रेंज क्या दिया हुआ है? रेंज तो आपका ये है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो जो भी मैंने बताया था कि जहां पे कंडीशन होगा, ठीक है, तो पहले उस एरिया को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसके अंदर क्या कंडीशन होगा कि जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो कंडीशन बताए। उसके बाद कॉमा, सम रेंज, किसका सम करना है? इस रेंज का सम करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो। अब देखो यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं फाइनेंस, तो फाइनेंस में टोटल सैलरी कितना है? 17946। आपको प्रूफ करना है तो फाइनेंस में एक ये दिया हुआ है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब एंटर मारो, देखो टोटल ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीके से इसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए जब डाटा पे काम करोगे। मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, डेट के अकॉर्डिंग करना है, नंबर के अकॉर्डिंग करना है, या कोई टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना है, टेक्स्ट टू लेंथ है, और ये सारे फंक्शन आप विद फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था डेटा वैलिडेशन, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच।